अस्सलाम अलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी किताब का नाम है तजलियात नबुव्वत अज़ कलम सफ़ी रहमान मुबारक पूरी। एपिसोड 8। जंग फजार। जब आपकी उम्र 20 बरस की हुई तो ज़िक़दा के महीने में उकाज़ के बाज़ार में एक लड़ाई पेश आई, जिसमें एक तरफ कुरैश और किनाना के कबाइल थे और दूसरी तरफ क़यस और ग़िलान के कबाइल। दोनों में घमसान का रन पड़ा। फ़रीक़ीन के कई कई आदमी खेत रहे, लेकिन फिर उन्होंने सुलह कर ली और तय किया कि दोनों तरफ के मक़तूलीन गिने जाएं, जिधर ज़्यादा हूँ उधर वाले ज़ायद मक़तूलीन का खून बहा ले लें। उसके बाद जंग ख़त्म हो गई और बाहमी शर्व अदावत को मिटा दिया गया। इस जंग में आप भी शरीक थे और अपने चचाओं को तीर थमाया करते थे। इसका नाम जंग फजार इसलिए पड़ा कि इसमें हराम महीने की हुर्मत पामाल की गई थी। फजार नाम के वाक़यात 4 बार पेश आए। हर साल एक वाक़या पेश आता रहा। मज़कूरा वाक़या आखिरी था। इससे पहले के 3 वाक़यात में हल्के फुल्के झगड़े पेश आए। लड़ाई सिर्फ इसी चौथे वाक़े में पेश आई। हल्फुल फुजूल। इस जंग के बाद ही ज़िक़ादा के महीने में 5 कुरैशी कबाइल के दरमियान एक अहदनामा तय पाया, जिसे हल्फुल फुजूल कहते हैं। इन कबाइल के नाम ये हैं: बनु हाशम, बनुल मुत्तलिब, बनवासत, बनु ज़हरा, बनु तैम। इसकी वजह यह हुई कि ज़ुबैद यमन का एक आदमी सामाने तिजारत लेकर मक्का आया। आस बिन वाइल ने इससे सामान खरीद लिया, लेकिन कीमत अदा न की। इसने बनु अब्दुलदार, बनु मखजूम, बनु जमह, बनु सिहम और बनु अदी से फरियाद की, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो न दी। चुनांचा इसने जबल अबू कुबैस पर चढ़कर चंद अशार में अपनी मजलूमियत का नक्शा खींचा और आवाज़ लगाई कि कोई इसका हक दिलाने के लिए इसकी मदद करे। इस पर ज़ुबीर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़ धूप की। चुनांचे मज़कूरा कबाइल के अफराद बनु तय्यम के सरदार अब्दुल्ला बन जुदान के घर में इकट्ठे हुए और आपस में ओहदो पैमान किया कि मक्का में जो भी मजलूम नज़र आए, ख्वाह मक्का का रहने वाला हो या कहीं और का, ये सब इसकी हिमायत में उठ खड़े होंगे। और आस बिन वाइल से ज़ुबैदी का हक़ लेकर उसके हवाले किया। इस ओहदो पैमान में आप भी अपने चचाओं के साथ तशरीफ़ फरमा थे और शर्फ रिसालत से मुशर्रफ होने के बाद फरमाया करते थे: मैं अब्दुल्ला बिन जुदान के मकान पर एक ऐसे मुआहिदे में शरीक हुआ कि मुझे इसके इवज़ सुरखोंट भी पसंद नहीं, और अगर मैं इसके लिए दूर इस्लाम में बुलाया जाता तो इसे यकीनन कबूल करता। अमली ज़िंदगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए और अपने दादा फिर चचा की कफ़ालत में परवरिश पाई। वालिद से वरासत में जो कुछ मिला था, इससे कुछ होने वाला न था। लिहाजा जो ही आप हल्के फुल्के काम करने के लायक हुए, अपने रिज़ाई भाइयों के साथ दियारे बनी साद में बकरियां चराने लगे। जब मक्का आए तो वहां भी चंद क़ीरात के इवज़ अहले मक्का की बकरियां चराईं। क़ीरात एक देनार का 20वां या 24वां हिस्सा होता है, जिसकी कीमत उस ज़माने में बमुश्किल इसी 90 रुपए होगी। अवाइल उम्र में बकरियां चराना अंबिया की सुन्नत है। एक बार अहद नबूत में नबी उल्लाह अस्सलम ने फरमाया, कोई भी नबी नहीं गुजरा मगर उसने बकरियां ज़रूर चराई हैं। जब आप जवान हो गए तो गालिबन तिजारत करने लगे, क्योंकि बाज़ रिवायात में मज़कूर है कि आप साइब बिन अबू साइब के साथ मिलकर तिजारत करते थे। आप बेहतरीन साथी थे। न हुज्जत बहस करते थे, न झगड़ते थे। आप मुआमलात में हद दर्जा अमानत, सच्चाई और परहेज़ के लिए मशहूर थे, और ज़िंदगी के सारे मैदानों में आपका यही वतीरा था। चुनांचे आपका लक़ब ही अमीन पड़ गया था।